गुड मॉर्निंग मेरे बीएड 4 सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको समुदाय की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो समुदाय की विशेषताओं के बारे में जानने से पहले मेरे पैर प्रशिक्षु मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आइए जानते हैं कि समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं। समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की विशेषताओं को दो भागों में वर्गीकृत करके हम अध्ययन करेंगे। पहला, मुख्य विशेषताएं या तत्व, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट। दूसरा, गौर विशेषताएं या तत्व मतलब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्ट और एलिमेंट्स। पहला, मुख्य विशेषताएं, बेसिक कैरेक्टरिस्ट। कोई भी समूह तत्व तब तक समुदाय बनता है जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। पहला, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डिफिनेशन, ज्योग्राफिकल एरिया। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी समूह तब तक समुदाय का रूप नहीं ले सकता जब तक कि वह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को समुदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र में विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने तथा जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पोषित होती है तथा वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है। दूसरा, व्यक्तियों का समूह। देखिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। समुदाय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है। व्यक्तियों के बगैर न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है तथा न ही सामुदायिक भावना की। जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं तभी समुदाय का निर्माण होता है। इसलिए समुदाय को हम एक मूल समूह मानते हैं। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम प्रमुख आधार है। तीसरा, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना से हमारा अभिप्राय एक ऐसी भावना से है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष समूह को अपना मानते हैं तथा प्रत्येक सदस्य के सुख दुख में रुचि लेते हैं। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहते हैं। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में हम की भावना नहीं पनपती है, तब तक उसे समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यद्यपि आज स्थान परिवर्तन में वृद्धि होने की पारंपरिक निर्भरता की भावना में कमी आने के कारण परिणाम स्वरूप सामुदायिक भावना में भी परिवर्तन होने लगा है, लेकिन फिर भी समुदाय के विकास एवं संगठन के लिए सामुदायिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए, दूसरा है गौर विशेषताएं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्ट। उपयुक्त मुख्य विशेषताओं के अलावा समुदाय की कुछ गौर विशेषताएं भी होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, स्वतः विकास, स्पोनेंशियस ग्रोथ। समुदाय का जन्म स्वयं होता है और समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर तथा नियोजित प्रयत्नों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका तो समय के बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहां रहने वाले सभी लोगों को समूह को अपना समुदाय समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना विकसित करने पर हम समूह समुदाय के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम, प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशेष नेम होता है जो समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और इसे बनाए रखने में योगदान देता है। इसी नाम के आधार पर हम एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग किया जाता है। यदि समुदायों का अपना कोई विशेष नाम न हो तो व्यक्ति के समक्ष एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। तीसरा, व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता। यह व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसमें अनेक समूह, समितियां तथा संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देती हैं। आइए जानते हैं, इस दृष्टि से समुदाय के उद्देश्य व्यापक होते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह,
विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों तथा समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। स्थायीपन, परमानेंस, इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अस्थायी रूप में रहता है। इस प्रकार समुदाय अस्थायी होता है। व्यक्ति के जीवन में भी जीवन से भी अधिक समय तक अस्थायी रूप में रहता है। व्यक्ति के जन्म एवं मरण का समुदाय में भी अस्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए एक भीड़ शूरता समूह तथा खाना बदोशी झुंड ऐसे सामाजिक समूह हैं जिसकी विशेषताओं में आज बहुत तेजी से परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि इसे समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जबकि एक जनजातीय गांव में स्थानीय क्षेत्र व्यावसायिक प्रवृत्ति एक सामान्य जीवन में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक नगरीकरण के कारण उस क्षेत्र की दशाओं में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न न हो जाए। मूर्तता, कॉन्सेंट्रेशनेस होता है। पात्र में स्थायी रूप में होता है। इस प्रकार समुदाय को हम एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में देख सकते हैं, इसलिए इसे हम मूर्त समूह कहते हैं। यद्यपि समुदाय में संबंधित विभिन्न नियमों को देखा तो नहीं जा सकता, परंतु व्यक्तियों के रूप में इसे अनुभव जरूर किया जा सकता है या आवश्यक किया जा सकता है। छठवां, आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। अधिक समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं क्योंकि समुदाय में सदस्य इस बात का प्रयास करते हैं कि वे अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही अ, पूरा कर लें। इनकी अपनी सामाजिक संस्थाएं एवं समितियां होती हैं जिसके माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सातवां, सामान्य नियम व्यवस्था। जीन्स बर्ग के अनुसार समुदाय एक संगठन है एवं इस संगठन को चलाने के लिए समुदाय के सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है कि उस समुदाय में निश्चित नियमों का एक समान व्यवस्था भी हो। समान नियमों से निर्देशित होने के कारण एक समुदाय के विशेष लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ सी समानताएं देखने को मिलती है। जी हाँ। आठवां है अनिवार्य सदस्यता, कंपलसरी मेंबरशिप। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य है, अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र में विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ साथ अंतःक्रिया करता है। यद्यपि आज के युग में भौगोलिक एवं सामाजिक गतिशीलता में बढ़ जाने से ही लोग एक भौगोलिक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, परंतु इतना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। अब आते हैं 9वें की बात करते हैं, सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ। प्रत्येक समुदाय के कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव तथा त्योहार, संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है यदि उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति मात्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही नहीं अपितु अपना समस्त जीवन बिताने के लिए रहते हैं। तो आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको क्या बोलते हैं, समुदाय की विशेषताओं के बारे में बताया है, समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते समय मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ।